ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो वङ्गदिं पत्ते ओछामि समय पाहुणमणियो सुध केवली भणिनम। हाँ जी, शीर्ष में सार्वजनिक ग्रंथ आश्रवाधिकार गाथा नंबर 73, 74, 75, 76। चार गाथाएं चल रही हैं, पढ़ लेते हैं गाथा पहले, है ना। सवे पूर्णिबद्धा दुपच्चयातिसम्मदेठिस ओगपाओगं बन्धते कं भावेण होदूर्णनिरवभोजा तह बन्धदीजह हवन्ति भोजा सट्तट्टविहा भूदा नानावर्णादिभावेहिं संतातुडिरुभोजा बाला इत्थि जहेह पुरी सस्य बन्धदिते उभोजे तरुणीत्थि जैणस्य एदेन कारणेन दु सम्मादिट्ठिय बन्धगो भणिदो आसव भावा भावे न पच्चया बन्धगा भणिदा। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तिते सुदृष्टि के उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म भावों से करे अनभोग्य रे उपभोग्य जिस विधि होए उस विधि बांधते ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो सप्त अष्ट प्रकार के सत्ता विषय वे निरुपभोग्य ही बालिका जो पुरुष का उपभोग्य बनते वे ही बांधे यौवना जो पुरुष को इस हेतु से सम्यक्त संयुक्त जीव अनबंधक कहे आसरव भाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। बहुत सुंदर गाथा है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि कर्म बहुत हैं, लेकिन कर्म इतना होने पर आश्रय कारण है कि नहीं है। कर्म तो बहुत सारे रखे बाहर में, सारे कर्म उदय में हैं, तो उदय से बंद होता है क्या? एक तो क्या होता है, जो कर्म सत्ता के अंदर है अभी उदय में नहीं है, जो उदय में नहीं है वो कर्म तो बंद का कारण नहीं है, सत्ता में तो बैठा है लेकिन अभी उदय में नहीं है। जो उदय में ही नहीं है वो बंद का कारण कैसे बन सकता है? बंद का कारण नहीं बन सकता। लेकिन उदय में होने पर भी बंध का कारण कौन बनेगा? जो कर्म में जीव जुड़ेगा तो बंध का कारण बनेगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। कर्म बहुत रखे हो, जुड़े थोड़ा ना जीव बंधे हैं उसके अंदर। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत पुराण हमारे हैं, सब सारे ग्रंथ इसी सिद्धि के लिए हैं कि कर्मों के उदय में जीव ना जुड़े। जम्बू स्वामी थे, जम्बू स्वामी की 4 शादियाँ कर दी हैं। कहने लगे एक रात के लिए रुक जाओ, बस दीक्षा सुबह ले लेना, आपको शादी कर देते हैं। 4 लड़कियां हैं, ये आपसे विवाह की इच्छा करती हैं, बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, आप एक बार शादी कर लो हैं।
तो जम्बू स्वामी क्या करा, शादी कर दी। और सारी रात चारों स्त्रियां और जम्बू स्वामी साथ रहे। तो जम्बू स्वामी को विकार उत्पन्न हुआ क्या। और मजे की बात देखो, जम्बू स्वामी ने ऐसा उपदेश दिया कि चारों भी वैराग्य को प्राप्त होगी। प्रसंग तो राग का था, 4 कन्याएं थी, वे थे, अकेला कमरा था और उन स्त्री के मन में काम भाव भी बहुत था। लेकिन उन ज्ञानी सज्जन ने अपना राग भाव तो था ही नहीं, दूसरे का राग भाव भी अभाव कर दिया। और मजे की बात सुनो, जो विद्युत चोर वहाँ चोरी करने के लिए आया था, उसने सुना तो सारे चोरों को छोड़ करके, अपने साथ छोड़ करके, जितने उसके साथी थे, और वो भी मुनि बन गया। ऐसी तो उनकी पात्रता जीवों की होती थी। कली काल में भैया ज्ञानियों का समागम मिलना बड़ा दुर्लभ है। सही में यहाँ समता भाव वाले ज्ञानी मिल जाएं तो जीव कल्याण होने में समय न लगे। वास्तव में ऐसे समता भाव वाले जीव जिस जीव को मिल जाएं वो तो मोक्ष के मार्ग पर दौड़ जाता है। लेकिन सत्पुरुषों से रहे विमुख नित, प्रगटे लेश न सम्यक ज्ञान। जो सत्पुरुषों से विमुख रहता है उसके जीवन में सम्यक ज्ञान प्रकट हो सकता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बालिका, वो शादी होगी उसकी, है ना, बचपन में शादी होगी, गोदी में शादी हो जाती थी पहले तो, और गोदी में बच्चे उठा रख के शादी कर रहे हैं उनकी। लेकिन बालिका तो भोगने योग्य है नहीं, भोग सकता नहीं। लेकिन तरुण स्त्री भी किसे भोग का कारण है। तरुण स्त्री भोग का कारण उसे है जो भोगने की इच्छा रखता हो, जिसके अंदर काम की उत्तेजना हो, उसे कारण है। नहीं तो बुढ़ापे तक भी ना जाए काम करोगे। और हो सकता है 11-12 साल की उम्र में मुनि बन जाए, और वो स्त्री शादी हुई थी वो बैठी रह जाए, उसका भोग ना कर पाए वो, और वही मुनि बन जाए, और वो जो स्त्री है वही मुनि बन जाए। निमित्त भैया कुछ नहीं कहते, निमित्त कारण नहीं है। कारण तो अपने अंदर का जो राग है वही मुख्य कारण है। कुलभूषण देशभूषण आए थे, पढ़ाई करके आए अपनी पूरी की पूरी, और पढ़ाई करके आ करके जैसे ही रस्से होते रहे तो सामने देखी कन्या खड़ी थी एक, बहुत सुंदर कन्या थी। और कन्या को देख के वो दोनों के मन में आया कि इससे मैं शादी करूँगा, वो मैं इससे मैं शादी करूँगा। दोनों भाई थे आपस में, और दोनों मन में आया कि हम शादी करेंगे इससे। वो कहे कि मुझे वो स्त्री दिख रहा है, तो वो स्त्री पसंद है। दूसरा कहे वो स्त्री दिख रहा है, कि हाँ देख रहा हूँ, मुझे वो पसंद है। दोनों को स्त्री पसंद आ रही है। अब वो कह रहा है मैं शादी करूँगा, वो कह रहा है मैं शादी करूँगा, और दोनों के अंदर युद्ध हो गया। वो राग भाव के कारण युद्ध होने पर दोनों के अंदर वो उधर से वो कन्या भागी आई, भाई भाई कहती भागी आ रही थी, क्योंकि बहन थी ना उनकी वो दोनों की, तो भाई भाई कहती भी आ रही थी भागी हुई। तो जैसे ही कान में शब्द पड़े भाई, वही लड़की जिसके प्रति राग पात उत्पन्न हो रहा था वो स्त्री अब वैराग्य कारण बन गई। अब वो स्त्री राग का कारण है कि वैराग्य का कारण है, बताओ। अपने अंदर की अज्ञानता राग का कारण है, और अपने अंदर का ज्ञान वैराग्य का कारण है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। और जैसे ही जाना ये तो हमारी बहन है, अब राग उत्पन्न हो सकता है क्या उनको। वे चाहें राग उत्पन्न करना तो राग उत्पन्न कर सकते हैं क्या। आए थे पढ़ाई लिखाई करके कि राज्य भोगेंगे, शादी करेंगे, संभालेंगे। लेकिन राग, ज्ञानियों का राग बड़ा हल्का होता है सही में। वास्तव में वो प्रसंग देखा वहाँ बाहर में कि ये तो हमारी बहन है, और ये बहन जो है ये भागी भाई भाई करते आ रही है। भाई के साथ उड़ाने पड़े तो एकदम झन्नाट आ गया अंदर में, कहने क्या कह रही है, ये तो बहन है हमारी। ऐसा जान करके वैराग्य हो गए, विरक्त होकर के जंगल की ओर चल दिए। तो बहन ने समझाया, घर वालों ने समझाया कि वो तो गलतफहमी होगी दिमाग के अंदर। लेकिन ज्ञानियों के लिए गलतफहमी वैराग्य कारण बन जाती है। ज्ञानी जन हो तो गलतफहमी बाहर में हो तो वे तो मौका ढूंढते हैं ऐसी गलतफहमियों का, विपरीत प्रसंगों का, ये तो मौका ढूंढते हैं। हारी बीमारी रोग का तो मौका ढूंढते हैं, कब ऐसा प्रसंग बने, विपरीत परिस्थिति बने, और कब छोड़ के वैराग्य धारण करके वन में निकल जाए। वे ज्ञानी जन तो क्या ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं। बाहर में स्त्री आदि हो तो उसमें एक शब्द दिया था कल, उपयोग के प्रयोगानुसार। तो जितना उनका बाहर में उदय है, उस उदय का जितना प्रयोग करेगा उतना बंद हो जाएगा। बाहर में धन हो, स्त्री हो, भाई वह हो, ये कभी नहीं कहते तू हमें से जुड़ या हमें भोग। ये भाई ये जो भय है ना, अब वो आएगा ना शुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें बहुत आएगा। आँख ये नहीं कह रही तू बाहर के विषय देख, कान ये नहीं कहते तू शब्द सुन, जीव ये नहीं कहती कि तू सारा भक्षण खा, ये बाहर का भक्षण खा, मन ये नहीं कहता तू बाहर की कषाय करता रहे, चिंतन करता रहे, स्पर्श इंद्रिय ये नहीं कहती तू बाहर के विषय देता रहे इसको। एक भी इंद्रिय कहती है क्या। इस रसना इंद्रिय तो हमारी भी है, और भक्षण करते हैं उनकी भी है। तो बता दोनों की रसना फर्क है कि नहीं है।
तो ये रसना इंद्र कुछ कह रही है कि तू खा ले जबरदस्ती में। जो खाता है ना तो कहता है तुम कुछ खाते ही नहीं हो, कि भैया देख फिर भी अच्छे रहते हैं, इतनी वैरायटी अब भी खाने के लिए है, ज़रूरत नहीं है भक्षण करने की, इतनी वैरायटी अब भी खाने के लिए बचती है उसके बाद भी, लेकिन से भक्षण करना है उसका तो कोई इलाज होता नहीं ना, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उपयोग के प्रयोग अनुसार कर्म भाव जो उदय में नहीं आते हुए तो है ही सत्ता में बैठे हुए, लेकिन उदय में आते हुए भी बंध का कारण किसको है कि उदय में आते हुए उसके बंध के कारण है जो उनके कर्म के साथ जुड़ता है, और यही जो जुड़ता है सो मोह का उदय और मोह का जुड़ाव है, और उस मोह का यदि नहीं जुड़ता तो मोह से हट जाता है, बाकी कर्म रहें तो रहें, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी सत्ता कोई है नहीं। जैसे सेना लड़ रही हो पूरी और सेनापति मर जाए या राजा मर जाए तो बाकी सेना की कीमत कुछ भी है नहीं, ऐसे ही मोह राजा मर जाए तो बाकी कितने कर्म हों, 148 के 148 परम पकड़ते असंख्यात भेद उसके हों तो भी जीव को हैरान करने में समर्थ नहीं। इसीलिए कहते हैं भैया नरक का नारकी सुखी है यदि सम्य दृष्टि हो तो, वरना बहुत दुखी है। वो चारित्र मोह कर्म से वे भी धर के बात करते हैं। चलो गाथा का इसका अर्थ हो गया था, टीका हो गई थी, इसका भावार्थ की बात चली गई। भावार्थ काफ़ी बड़ा दिया उन्होंने, पढ़ लेते हैं। द्रव्याश्रमों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। द्रव्याश्रम का उदय बहुत जरूरी क्लास है, बहुत जरूरी। भावार्थ द्रव्याश्रय और जीव का राग द्वेष मोह भाव, द्रव्याश्रय को कहा निमित्त और जीव के राग द्वेष मोह को भाव को कहा निमित्तिक। निमित्त है तो कुछ करता नहीं है लेकिन वहाँ पर उपस्थित रहता है, उसका नाम निमित्त है। निमित्त उसे कहते हैं जो वस्तु के अनुरूप परिणमन, जो वस्तु में परिणमन न करे, जो जहाँ परिणमन हो तो वहाँ पर उपस्थित रहे, उसका नाम निमित्त है। मुख्य कारण वहाँ पर क्या है कि मुख्य कारण जीव का राग द्वेष भाव मोह भावी नैमित्तिक है, उसके कारण वो द्रव्याश्रय आते हैं। यदि जीव भावाश्रय ना करे तो द्रव्याश्रय भी ना आए। द्रव्याश्रय और भावाश्रय चैन कहाँ टूटती है इसकी चैन टूटती कहाँ है? पंचसार जी में आया कि द्रव्य मोह का उदय रहे तो पहले रहे, लेकिन जीव अगर द्रव्य मोह के उदय में ना जुड़े तो जीव को भाव मोह उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। नहीं तो हमेशा द्रव्य मोह का उदय रहेगा और जीव को भाव मोह करना पड़ेगा, और जीव का भाव मोह होगा तो द्रव्योदय बनता रहेगा, कंपलसरी है। जहाँ जहाँ भावाश्रय है वहाँ वहाँ द्रव्याश्रय है। क्या कहा? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब हम दूसरा दृष्टांत दें, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है। बताओ सही है कि नहीं है? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि गोले की अग्नि, सूरज की अग्नि है, इनमें तो धुआं नहीं है। अब दोनों बातों फर्क है। जहाँ जहाँ भावाश्रय है वहाँ वहाँ द्रव्याश्रय है, लेकिन जहाँ जहाँ द्रव्याश्रय है वहाँ वहाँ भावाश्रय है। ये न्याय घटित नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा न्याय घटित हो गया तो द्रव्याश्रय सदा बना रहेगा, और जैसे द्रव्याश्रय होगा तो जीव को भावाश्रय करना पड़ेगा, और भावाश्रय जीव की मजबूरी बन जाएगी, और मजबूरी से कर्मों का बंध सदा चलता रहेगा, कोई जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि राग द्वेष मोह भाव जीव अपनी मर्जी से करता है, सर्व को भूल कर करता है, वहाँ द्रव्याश्रय निमित्त है। द्रव्याश्रय को दोष नहीं देना। किसे दोष देना है? जो तू गलती से अपने स्वभाव को भूल कर जुड़ता है उसके अंदर, वो तो गलती है। सारी गलती कहाँ है? द्रव्याश्रमों के उदय में युक्त हुए बिना, कितना बड़ा देखिए कि जब तक द्रव्याश्रम में, कर्मों के उदय में, कषाय आदि में, राग आदि में युक्त हुए बिना, युक्त माने उनसे जुड़े बिना जीव के भावाश्रम नहीं हो सकता, और इसलिए बंध भी नहीं हो सकता। ये उसके बंध का मूल कारण है। मैं टंकी में पानी भर रहा हो ऊपर, आप टंकी के अंदर पानी मत दो, उसके अंदर नीचे से मोटर में चलाओ, तो टंकी कब तक चलेगी? वो चल जाएगी, 1 दिन 2 दिन खाली हो जाएगी हैं। और उसमें पानी देते रहो तो कब खाली हो जाएगी? जब भी खाली हो तभी भर दे, जब भी खाली हो तभी भर दे।
तो कब खाली हो जाएगी वो? कि वो टंकी कभी खाली होने वाली नहीं है, वो तो सदाकाल भरती रहेगी, खाली होती रहेगी। ऐसे ज्ञानी की टंकी में पानी दिख रहा है लेकिन नया पानी नहीं जा रहा, तो टंकी तो खाली हो जाएगी। लेकिन अज्ञानी की टंकी कब खाली हो जाएगी? ज्ञानी की नहीं। अज्ञानी की टंकी कभी खाली नहीं हो सकती, क्योंकि नया पानी भर देता है। नया पानी भर देता है। नया पानी क्या भर देता है कि जो कर्मों का उदय है उसके अंदर जुड़ता है, राग द्वेष मोहभाव करता है, नया बंद हो जाता है। वो कहता है विक्रम, बेताल कहता है ना विक्रम से, बेटा तू बोला और मैं उड़ा, ले आता है ना कंधे पे बिठा बिठा के बार बार उसको बेताल को। तो अब ले जाता है, कहने लगा बस विक्रम एक शर्त है मेरी, अगर तू बोला तो मैं उड़ के वहीं चला जाऊँगा वापस। अब वो उसे कहानी सुनाता है, एक कहानी सुनाता है उसको बढ़िया सी, और कहानी के आने पूछता है कि बता ये न्याय युक्त था कि नहीं था। अब वो विक्रम जो था वो था न्यायवान व्यक्ति, तो ऐसा सुनते उसको चुप नहीं रहा जाता था उससे, और वो बोलता जवाब देता, और जवाब देते ही वो बेताल उड़ के फिर वापस पेड़ पे है। और ये कर्म चलता रहा उसका, ये कर्म चलता रहा आखिर तक, इतना चला वो, लेकिन आखिर तक ये कर्म नहीं टूटा उसका। वो कहानी सुनाए, वो उड़ जाए, फिर कहानी सुनाए, फिर उड़ जाए, ये कहानी चलती है। ऐसे ही जीव भावाश्रव आए जुड़ जाए, भावाश्रव आए जुड़ जाए, और वो जीव फिर बन जाए, और ये जीव कर्म आज तक छूटा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भावार्थ है, टिक कर लेना इसको। द्रव्याश्रव के उदय में युक्त हुए बिना, द्रव्याश्रव उदय हुए बिना नहीं, द्रव्याश्रव के उदय में युक्त हुए बिना, जुड़े बिना जीव के भावाश्रव नहीं हो सकता, इसलिए बंध भी नहीं हो सकता। अब पढ़ना, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशिमान। तन पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ, तन मर गया तो मैं मर गया। ये उदय में जुड़ना है, और उदय में ना जुड़ना, अपने जन्म जरा मृत्यु से रहित देखना, ये उदय में जुड़ना नहीं है। कह रहे द्रव्य आश्रवों का उदय होने पर, कर्मों का उदय होने पर, प्रकृति का उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो, जिस प्रकार जितना जहाँ जो जब युक्त हो, अर्थात जिस प्रकार उसे भावाश्रव हो, उसी प्रकार द्रव्य आश्रव नवीन बंध के कारण होते हैं। जबरदस्ती नहीं आते, बिना बुलाए नहीं आते, बिना कहे नहीं आते, 100 बार जीव मन्नतें करता है तब आते हैं। ऐसा जुड़ता है, इनविटेशन देता है, आ जाओ भाई साहब। यदि जीव भावाश्रव ना करे तो उसे नवीन बंध नहीं होता है। कड़ी कौन सी तोड़नी है? कड़ी भावाश्रव की तोड़नी है। ये तो कर्मों का जैसे बंद होता है ना, वो तुरंत ही उदय आ जाए कर्मों का, जैसे बंद तुरंत उदय, जैसे बंद तुरंत उदय। कोई जीव मोक्ष के लिए निकल नहीं सकता वास्तव में। ये तो जो स्थिति बनती है ना कर्मों के उदय की, एक अबाधा काल होता है। अबाधा काल क्या होता है कि जितने कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ है उतने सैकड़े में उसका उदय नहीं आएगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ है, तो 100 साल तक उस कर्म को उदय नहीं आएगा, वो उसका अबाधा काल है। दर्शन मोहनी का 70 कोड़ा कोड़ी का बंद अगर हुआ है तो वो 100 साल, यानी कि 1 कोड़ा कोड़ी में 100 साल, तो 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 साल तक उस दर्शन मोहनी का उदय नहीं आएगा। वो 70 में तो बैठा रहेगा, लेकिन उदय में नहीं आएगा। इतनी तो छूट देकर रखता है कर्म भी जीव को। एक अबाधा काल होता है, अबाधा काल, कि उतने 100 साल की छूट मिलेगी 1 कोड़ा कोड़ी सागर पर। अब 30 कोड़ा कोड़ी सागर का हुआ तो 3000 साल की छूट मिलेगी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो 2000 साल की छूट मिलेगी। कि इस इन मीन टाइम भी उस कर्म को घटा सकता हो, उत्कर्षण में प्रश्न कर सकता हो, संगमन कर सकता हो, तो तू अब भी कर ले। लेकिन सदाकाल जीव मिथ्यात्व बांधता रहे और तुरंत उदय, बांधे तुरंत उदय, बांधे तुरंत उदय, तो कोई जीव कभी मोक्ष निकल नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि कर्मों का तुरंत उदय आ जाएगा। इसलिए टोटल में लिखा उसके बारे में कि जो कर्मों के तो उदय अनुदय आगे पीछे होते हैं ना, जो अबाधा काल होता है, और ये जो आगे पीछे उदय आते हैं कर्मों के, ये जीव के लिए बहुत महाभाग्य का उदय है निकलने के लिए संसार से। अभी जीव बांध रहा हूँ मिथ्यात्व, घोर भयंकर नरक का बंध, लेकिन नरक का बंध होने पर भी नरक में नहीं पहुंचा, यहीं बैठकर मुंडा के दर्शन हुए और समय दर्शन प्राप्त कर लिया उसने। ऐसी अनेक स्थिति बनी है कि द्रव्य आश्रय हुआ है तो जीव द्रव्य आश्रय में नहीं जुड़ा है, लेकिन उसकी कर्मों की मंद तीव्र स्थिति अनुभाग बनते चलते रहते हैं।
कभी का कर्म, बांधा हुआ कर्म कभी उदय में आता है, सदा काल एक सा कर्म उदय में नहीं रहता। और जैसे परिणाम खराब करे तुरंत उदय में आए, ऐसा ही नहीं होता। अच्छे करे तुरंत उदय में आ जाए तो भी नहीं होता। अनंत ज्ञानी हुए, इतने बड़े टोडरमल जी हुए, बनारस जी हुए, सब हुए, विशुद्ध श्रीमद जी थे, सब विशुद्ध जीव थे नहीं थे? इतने ज्ञानी धर्मात्मा जीव थे कि नहीं थे? लेकिन इतना ज्ञानी धर्मात्मा होने पर भी उदय कैसा आया? क्योंकि वो पूर्व सत्ता में बैठा हुआ था। हैं? अब कोई पापी जीव वो बहुत मस्ती कर रहा हो, अब वो दिख रहा तो बड़ा मस्ती करता हुआ है, और जाएगा कहाँ पर वो? इसलिए कर्मों के उदय में जो बाधा पड़ती है, वो जो मंत्री होता है, वो जीव के निकलने का ही हेतु है वास्तव में। ये तुरंत उदय आ जाए तो जीव निकल ना पाए, वो मोह बनता रहेगा, उदय में आता रहेगा, बनता रहेगा, उदय में आता रहेगा। चलो, सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषाय का उदय ना होने से उसे उस प्रकार के भावाश्रय तो होते ही नहीं है, तथा अनंतानुबंधी कषाय संबंधी बंध भी नहीं होता है। बाकी कर्मों का तो उदय है, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। हो सकता है वो भंगी का जीव हो और समय दर्शन प्राप्त हो गया हो कि भंगी है और भंगी काम करता है, तो बाहर में तो भंगी काम करता है, लेकिन अंदर में कैसा है वो? उसको मोह का उदय नहीं है और अंतामंदी का बंध नहीं है। दो चीजें इसके अंदर ली। अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व ये संसार की मूल प्रकृतियां हैं। 5 कहो तो 7 कहो, इनके उपशम 6 ऑप्शन समय दर्शन प्रकट होता है। उपशम हो जाता है तो उदय में नहीं है, 6 ऑप्शन हो जाता है तो देशादि उदय में है, और 6 हो जाता है तो उदय में नहीं है। ये 7 प्रकृतियां की बैठ गई जीव की, तो बाकी प्रकृतियों की ताकत नहीं है। और इनके अंदर भी यदि मोह बैठ गया तो बाकी कर्मों की ताकत इनमें बसती नहीं है। जीव का क्या है दिक्कत? किससे? मोह राजा दिक्कत है केवल ऐसा। छायक संबंध दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व का क्षय होते समय ही, जिस समय कर्ण लब्धि में प्रवेश जीव करता है, देश 6 ऑप्शन लब्धि, देश लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्राग्ञ लब्धि, कर्ण लब्धि, तो इसमें कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन कर्ण लब्धियां प्रवेश करते समय जितनी गुण श्रेणी, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा जितनी समय कर्मों की होती है, और वो अपूर्व होती है। पहले समय से अगले में और असंख्यात गुणी, उससे अगले में और असंख्यात गुणी, इतनी कर्मों की निर्जरा होती चलती है कि जीव को स्वभाव जब प्रकट होता है तो जितना विकार है सब अभाव हो जाता है, सारे विकार का अभाव हो जाता है। जैसे मक्खन में से घी निकलता है तो मैल नीचे बैठ जाता है और घी उसका ऊपर आ जाता है, ऐसे ही सारे कर्म नीचे बैठ जाते हैं जिस समय जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं। और विशुद्ध परिणति के बल से, जैसे अग्नि के बल से मक्खन घी निकल जाता है, ऐसे विशुद्ध परिणाम के बल से जीव को स्वभाव प्रकट हो जाता है, और जितना कर्मों का मल है वो नीचे बैठ जाता है। असंख्यात गुणी कर्म गुण से निर्जरा चलती है उसके उस समय गुण प्रकट हो जाते हैं तो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। कर्ण लब्धि में प्रवेश जिस समय जी करता है, अब वो छायक हो, उपशम हो, अथवा छापशमी हो। छायक संबंध दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व का क्षय जिस समय होता है उस समय अनंतानुबंधी कषाय का, और जो अनंतानुबंधी कषाय गई उस संबंधी अविरति है, उस संबंधी एक तो अनंतानुबंधी कषाय सहित अविरति, जिसे मिथ्या चालित कहा जाता है, और अनंतानुबंधी जाने पर अविरति, जिसे मिथ्या चालित कहा जाता है, अविरत कहा जाता है, अचालित कहा जाता है जिसको। और दूसरी भाषा में कहो तो जितनी आत्मा में रमणता करी सम्यक चालित कहा जाता है उसका। क्यों? क्योंकि रमणता का नाम, स्वरूप में रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। उसने क्या कर लिया? उस स्वरूप में रमणता को प्राप्त कर लिया। पढ़ लेते हैं इस पैर को, चर्चा सी कल करेंगे, है ना? ये बस ये पढ़ लेते हैं इस पैर। छायक समष्टि के समय मिथ्या के क्षय हुआ, उस समय अनंतानुबंधी कषाय का और तत्संबंधी अवृत्ति और योग भाव भी क्षय हुआ है। अभी योग तो पूरा बैठा हुआ है, लेकिन अनंतानुबंधी सहित योग और अनंतानुबंधी के बिना का योग, अनंतानुबंधी सहित योग अगर है तो अनंतानुबंधी आदि अनेक प्रकृतियों को खींचता है, और अनंतानुबंधी योग अगर है तो अनंतानुबंधी आदि कर्म पर तो नहीं खींच सकता, उसमें ताकत नहीं बची इतनी उस योग के अंदर। योग तो बराबर है, कंपन तो बराबर है, लेकिन मिथ्यात् सहित योग और मिथ्यात् योग, मिथ्यात् सहित अवृत्ति, मिथ्यात् रहित अवृत्ति, मिथ्यात् सहित कषाय, मिथ्यात् रहित कषाय, मिथ्यात् सहित प्रमाद और मिथ्यात् रहित प्रमाद। लिखना इसको चार्ट को बना करके, क्या कैसे डिफरेंस है। मिथ्यात् सहित होता है तो क्या होता है, मिथ्यात् रहित होता है तो क्या होता है। अब योग तो पूर्ण दिखाई दे रहा है उसको, कंपन, सारा कर्मों का आस धीरा, लेकिन
सर्वज्ञ की दृष्टि से देखो तो सर्वज्ञ देव कहते हैं कि कर्मों का आश्रव नहीं है, क्योंकि इसको मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रव नहीं है, बाकी प्रकृति का आश्रव को आश्रव में गिना ही नहीं। और मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रव क्यों चला गया? क्योंकि वो उससे जुड़ना उसका बंद हो गया। योग भाव का भी क्षय हो गया होता है, इसलिए उसे उस प्रकार का बंध नहीं होता जिस प्रकार का बंध अज्ञानी को होता है। अब वो खाए कमाए कषाय आदि के परिणाम भी बने, सारे काम हों, लेकिन उसे बंद करने में समर्थ नहीं है। औपशमिक सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय मात्र उपशम्य सत्ता में ही होने से, ऑप्शन सम्यक दृष्टि होता है उसको क्या होता है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय मात्र उपशम्य, ऑप्शन सम्यक दृष्टि सत्ता में ही होने से, सत्ता में रहा हुआ उदय में आए बिना उस प्रकार के बंध का कारण नहीं होता। औपशमिक सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि की निर्मलता में कोई फर्क नहीं है। एक साफ पानी है और एक पानी के अंदर मैल नीचे बैठा हुआ है, लेकिन जिसके अंदर पानी के अंदर नीचे मैल बैठा हुआ है ना, उसको ऊपर से पी लो पानी को, ऊपर से पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पानी के अंदर मैल है, मिला हुआ है, वो पानी पीने में योग्य नहीं है। या तो मैल नीचे बैठ जाए, मैल का अभाव हो जाए, इससे उपशम सम्यक दृष्टि है। कर्म नीचे बैठे हैं, अभी हिल नहीं रहे हैं, उदय में आ नहीं रहे हैं, तो उसको उस प्रकार का बंध उसको भी नहीं होता। दोनों निर्मल हैं, दोनों बंध से उसके रहित हैं और दोनों उदय से रहित हैं। सत्ता में हो तो भले हो, लेकिन उसका उदय अभी वर्तमान में नहीं है। और छाया समष्टि को भी सम्यक्त होने के अतिरिक्त 6 प्रकृतियां विपाक में उदय में नहीं आती, इसलिए इस प्रकार का बंध उसको नहीं होता। कर्ण को थोड़ा विषय है, 6 प्रकृतियां उसको उदय में नहीं आती 7 प्रकृतियों में से। 7 प्रकृति कौन सी? मिथ्यात्व की 3 और अनंतानंदी की 4, इसे 7 प्रकृतियां हैं। 7 प्रकृतियों में से केवल एक प्रकृति उदय में है, उसका नाम है सम्यक प्रकृति, और वो मिथ्यात्व की प्रकृति है। वो मिथ्यात्व का भेद है, सम्यक का भेद नहीं है। सम्यक प्रकृति नाम उसका है, क्यों? क्योंकि प्रकृति सम्यक के साथ रहती है, इसलिए उसका नाम सम्यक प्रकृति है। सम्यक को बाधा नहीं पहुंचाती, इसलिए उसका नाम सम्यक प्रकृति है। लेकिन सम्यक दर्शन करती हो ऐसा नहीं है, उस प्रकृति सम्यक दर्शन होता हो ऐसा नहीं है। वो वहां भी उसके घात का कारण है। जैसे मंद राग हो तो मंद राग से भी धर्म होता नहीं है। वो मंद राग धर्म का घातक तो है, धर्म का साधक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धर्म आत्मानुभूति का नाम है और आत्मानुभूति में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा। ठीक है ना? इसलिए कोई छाया सम्यक दृष्टि है, उसको उस प्रकार का बंध नहीं होता। इसलिए 6 प्रकृतियां उसको रहती हैं उदय में नहीं रहती हैं, इसलिए उसको उस प्रकार बंध नहीं होता। ना तो छाया सम्यक दृष्टि बनता, ना औपशमिक बनता, ना छाई बनता। किन से नहीं बनता? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 6 प्रकृतियों से या 7 प्रकृतियों से। ना उदय है ना बंध है, दोनों ही नहीं है। और बाकी प्रकृतियों में उदय भी हो सकता है और बंध भी हो सकता है, उससे सम्यक दर्शन कोई बाधा होती नहीं है। अब ये बाकी पैरा बड़ा है इसका, और जैसे आगे टीका भी इसकी 2 पेज की टीका है इसकी, वो कल करेंगे कोशिश पूरा करने की ना, इसको कल पूरा आ जाएगा। चलो, निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार, नवाणु मुकार। जय वाशिनी माता की।